नमस्कार, जोहार, जय हिंद। साथियों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन को जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट है। महत्वपूर्ण अपडेट ये होने वाले हैं कि कल्पना सोरेन जी ने सदन में वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन को बढ़ाने को लेकर के एक मांग उठाई है, जो कि मैं आपको आगे चल करके सारे कुछ पेपर के कटिंग के माध्यम से हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन से और सरकारी अन्य योजनाओं से जुड़े हर एक अपडेट आप तक पहुंचते रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी मेरे द्वारा वीडियो डाला जाएगा सबसे पहले आपको मिल पाएंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों के लिए अपडेट को लेकर के आया हूँ, तो यहाँ थंबनेल के माध्यम से मैं सारे कुछ का अपडेट आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप अच्छे तरह से सारे अपडेट को समझ पाओ। तो यहाँ देख सकते हैं वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को लेकर के ही जो बढ़ाने को बात की गई है साथियों, वो देख सकते हैं कि ये जो बात की गई है, सदन में बात की गई है, उसके लिए कल्पना सोरेन जी ने इस चीज़ को लेकर के आवाज़ उठाई है और मांग की है कि इस बार आप लोगों को पेंशन की जो पैसा बढ़ा है वो 1500 रुपया मिलने वाली है। हालांकि इससे पहले तो आप लोगों को 2500 रुपया देने की बात कही गई थी। इस पर हम आगे का चल करके बात करने वाले सारे कुछ कि अभी 1500 देने की बातें क्यों कर रही है, और आप लोगों को शुरू में तो पता था कि 2500 रुपये मिलने वाले। तो आखिर इन चीज़ों में चल क्या रहा है, उस पर हम कंप्लीट आप लोगों के साथ सारी जानकारी को साझा करने वाले हैं। तो इससे पहले आइए यहाँ पर देखते हैं। तो साथियों, जैसा कि आपके सामने ये ट्विटर हैंडल है, इसमें आप देख सकते हैं सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां केंद्र की भाजपा सरकार केवल 200 से 300 रुपये प्रति माह उपलब्ध करा रही है, वहीं झारखंड की सरकार 1000 रुपये प्रति माह दे रही है। साथियों, इनका कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को भी पता होगा, मैंने कई ऐसे वीडियो में चर्चा किया है इस चीज़ों पर। यदि आप मेरे पुराना व्यूवर हैं, यदि आप मुझे पहले से देख रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को जो 1000 रुपये पेंशन मिलती है, उसमें से 300 रुपया तक केंद्र की भागीदारी होती है। 200 से 300 यहाँ पर जो चर्चा की गई है, 200 से 300 रुपया केंद्र सरकार देते हैं और 700 रुपया राज्य सरकार देते हैं। तब आपको जो मिलते हैं 1000 रुपया, वो दोनों को जोड़ करके ही मिलते हैं, ठीक ना, जैसा कि अब आपको पता चल गया होगा। तो यही इनका कहना है कल्पना सोरेन जी का, कि केंद्र सरकार जो पेंशन के नाम पर देती है वो 200 से 300 रुपया देती है, बाकी राज्य सरकार 700 रुपया मिला करके 1000 रुपया पेंशन अभी वर्तमान में आप लोगों को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ आइए देखते हैं, आज के इस दौर में जहां महंगाई आसमान छू रही है, झारखंड सहित पूरे देश में इस राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1500 रुपये किया जाना चाहिए। साथियों, अब आपको एक चीज़ों का अपडेट ये मिल गया होगा कि कहीं ना कहीं इस बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्री बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष है, उनके द्वारा भी आवाज़ उठाई गई थी। मैं आपको वो पेपर की कटिंग भी दिखाने वाला हूँ, पहले इन चीज़ों पर कवर कर लेते हैं, ठीक ना। तो ये भी चाह रहे हैं कल्पना सोरेन जी कि आप लोगों को 1500 रुपये मिले, क्योंकि महंगाई, यहाँ देख सकते हैं कि महंगाई आसमान छू रही है। झारखंड सरकार पूरे देश की राशि को बढ़ा करके 1500 रुपये तक की मांग की जा रही, जो कि यहाँ पर आपने अच्छी तरह से देखा कि 1500 रुपये मांग की जा रही है। हमारी मांग केंद्र सरकार से इस दिशा में गंभीर कदम उठाए जाए, यानी कि आप लोगों को 1500 रुपये देने की अभी मांग उठा रही है। आइए इस पेपर के कटिंग में दिखाते हैं, उसके बाद फिर से दोनों को कंपैरिजन करने वाले हैं कि नेता प्रतिपक्ष जो बाबूलाल जी हैं, उनका कहना है कि 2500 रुपये दीजिए, और ये जो कल्पना सोरेन का हाल ही में जो बयान आया है, जो सदन में इन चीज़ों पर चर्चा हुई है, तो इनका कहना है कि 1500 रुपये मिनिमम आप लोगों को देना चाहिए। आइए अब इस पेपर की कटिंग की ओर चलते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो ट्विटर हैंडल के बारे में मैंने सारा कुछ अपडेट आपको बताया, उसके बाद आपके सामने जो पेपर की कटिंग खुल करके आए हैं, इस पर आइए सारे कुछ को हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो पेंशन को 1500 करे केंद्र, कल्पना सोरेन जी का ये स्टेटमेंट है, जो कि मैंने यहाँ भी आप लोगों को दिखाया। अब देखिए, रांची हिंदुस्तान ब्यूरो, सत्ता पक्ष की ओर से कटौती प्रस्ताव पर पलटवार करते हुए विधायक कल्पना सोरेन ने केंद्र सरकार से वृद्धा, विधवा और विकलांग पेंशन योजना को प्रति माह
1500 रुपये करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार इस मद से 200 से 300 रुपया देती है। यह मजाक नहीं तो और क्या है। ये कहना है कल्पना सोरेन जी का कि केंद्र सरकार 200 से 300 रुपये देती है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर सारे कुछ इसके बारे में बता दिया। और यहाँ देख सकते हैं कल्पना ने कहा है कि आज देश में 2 वर्ष की बच्ची से लेकर के 90 साल की महिलाएं असुरक्षित के भाव में जी रहे हैं। साथियों, इधर आप लोगों के लिए कोई वैसे अपडेट नहीं बच जाते हैं। यहाँ देखिए फिर पेंशन योजना के तहत 21 लाख लाभुकों को 1000 रुपये दे रहे हैं। अभी जो वर्तमान में आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं 1000, वो 21 लाख लाभुकों को। कल्पना सोरेन ने कहा शब्द की जगह अधिकार शब्द जोड़ने की अपनी व्यक्तिगत मांग भी थी। साथियों, ये रहा जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल्पना सोरेन जी ने ये कहा कि आप लोगों को 1500 रुपये मिलने चाहिए। बाकी आपको एक और पेपर की कटिंग दिखाते हैं, उसमें आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि नेता प्रतिपक्ष के जो बाबूलाल मरांडी जी हैं उनका क्या ओपिनियन है इस बारे में। साथियों, अभी आपने क्या देखा कि आप लोगों को कल्पना सोरेन जी ने 1500 रुपये देने की बात कही है। वहीं पर आप देख सकते हैं बजट सत्र में वेल में घुसा विपक्ष। अल्पसूचित के तहत प्रश्न लाया था भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी जी ने। ठीक है, दिव्यांग विधवा और वृद्ध पेंशन को मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपया करने की मांग पर विपक्ष अड़ा। ठीक ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विपक्ष का कहना है कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये दिए जा रहे हैं, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में भी 2500 रुपया सभी को मिले। ये कहना है नेता प्रतिपक्ष का। और जो अभी आपने देखा कि कल्पना सोरेन जी ने 1500 रुपये देने की बात कही, यहाँ पर भी मैं आप लोगों को कुछ और हाईलाइट दिखाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको दोनों में पता चल जाए कि आखिर मिलने वाला क्या है। वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन जो सरकार में तर्क वितर्क चल रहे हैं उस पर देखते हैं। यहाँ देखिए, सदन में गुरुवार को विपक्ष आक्रामक था। सत्र की पहली पाली जब सुबह सुबह जो पहली पाली हो रही थी, उसमें विपक्षी भाजपा विधायक दिव्यांग विधवा व वृद्ध पेंशन को मैया सम्मान योजना के बराबर 2500 रुपये करने की मांग पर अड़े रहे। नेता प्रतिपक्ष का कहना था कि जिस तरह से मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये मिल रहे हैं, उसी तरह से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन को भी मिले। यहाँ पर आप लोगों को एक और स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें आप लोगों को ये बताया गया था, उसमें क्या था वो स्टेटमेंट आप देखिए। यहाँ देख सकते हैं, मैया सम्मान योजना की तुलना नहीं हो सकती है, परिकल्पना ही अलग है। ये किनका कहना था? चमरा लिंडा जी का कहना था। ये स्टेटमेंट चमरा लिंडा जी का ही स्टेटमेंट था, जैसा कि आपने दिखा। दूसरी बात, यहीं पर आप लोगों को ये भी कहा गया था, ठीक ना, यहाँ पर आपको फिर थोड़ा सा हाईलाइट करा देता हूँ। हालांकि आप अगर मेरे पुराना व्यूवर है, अगर आप पुराना वीडियो देख रहे हैं तो आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि जो वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में यहाँ कहा गया था कि खैनी चूना तंबाकू के लिए ही वृद्धा पेंशन 1000 रुपया दिया जाता था। कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी ने चर्चा के दौरान कहा कि मैया योजना अलग है, यह घर की खुशहाली के लिए है, और वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन जो है वो खैनी चूना के लिए वृद्धा पेंशनों को दिया जाता है। यानी आप लोगों को जो पैसा दिया जाता है 1000 रुपये वृद्धा पेंशन के नाम पर, वो सिर्फ और सिर्फ खैनी चूना के लिए है, जो कि यहाँ पर कहा गया। दूसरा, यहीं पर आपने एक अपडेट को देखा, यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी इसमें यह कहा जा रहा है कि सरकार 2500 रुपया देने पर विचार करे। और यहीं अभी हाल ही में कल्पना सोरेन जी का बयान आया जिसमें यह कहा गया है कि आप लोगों को वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन जो है वो 1500 रुपया मिले। तो आप लोगों को आने वाले समय में जो भी अपडेट होंगे वो हम आपको दे देंगे कि आप लोगों को कितने मिलने वाले। फिलहाल जो अभी हमारे पास अपडेट थे वो मैंने आपके साथ साझा किया। साथियों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुए होंगे। अगर यूजफुल साबित होते हैं और आप चाहते हैं कि आने वाले समय में चाहे वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए रेगुलर जो भी अपडेट आते हैं वो आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। और हाँ, एक अपडेट ये भी है कि सरकारी अन्य योजना ऐसी नहीं कि सिर्फ वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन से ही जुड़े आप लोगों को अपडेट देते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की छोटी बड़ी अपडेट हो या राज्य सरकार की छोटी बड़ी अपडेट हो। हर एक अपडेट को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से सारे कुछ जो भी योजनाएं आती हैं आपको पहुंचाया जाता है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।